अरे सब लोग चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम कुछ बड़ी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा जो शायद दुनिया को देखने के आपके नजरिए को बदल दे। इस वीडियो का शीर्षक है, जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते, एक बार जब वे इसे सुन लेंगे तो वे कभी नहीं कहेंगे कि ईश्वर मौजूद नहीं है। अब मुझे पता है कि यह एक बहुत बड़ा दावा है और मैं यहाँ आपको उपदेश देने या कुछ भी थोपने के लिए नहीं हूँ। इसके बजाय मैं आपको तर्क, विज्ञान और यहाँ तक कि आश्चर्य के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ईश्वर के विचार पर विचार करने लायक क्यों हो सकता है, भले ही आप संशयवादी हों। तो एक कॉफी लें, आराम से बैठें और आए इसमें गोता लगाएं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं, आखिर कोई भी चीज क्यों मौजूद है? मेरा मतलब है, इसके बारे में सोचें। ब्रह्मांड, आप, मैं, यह ग्रह कुछ न होने के बजाय कुछ क्यों है? इसे ब्रह्मांड संबंधी तर्क कहा जाता है और यह सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली कारणों में से एक है जिसके लिए लोग ईश्वर की ओर इशारा करते हैं। विचार सरल है, जो कुछ भी मौजूद है उसका एक कारण है। आपका फोन अचानक अस्तित्व में नहीं आया, इसे डिजाइन और बनाया गया था। यही तर्क ब्रह्मांड पर भी लागू होता है। विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग से हुई थी। लेकिन बिग बैंग का कारण क्या था? किसने इसे गति दी, कुछ लोग कह सकते हैं। ठीक है, शायद यह सिर्फ एक यादृच्छिक क्वांटम उतार चढ़ाव था, लेकिन यह भी मानता है कि भौतिकी के नियम पहले से ही ऐसे उतार चढ़ाव की अनुमति देते थे। वे नियम कहाँ से आए? जितना अधिक आप खोजते हैं, उतना ही आपको पता चलता है कि कुछ नहीं बिना किसी कारण के कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता। और वह कारण, कई लोग तर्क देते हैं, समय, स्थान और पदार्थ से बाहर कुछ होना चाहिए, कुछ शाश्वत और अकारण। दार्शनिक और धर्मशास्त्री इसे ईश्वर कहते हैं। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह किसी विशिष्ट धर्म के ईश्वर को साबित करता है, लेकिन यह एक मजबूत संकेत है कि इसके पीछे एक उद्देश्यपूर्ण बुद्धिमान डिजाइन है। चलो घर के करीब जूम इन करते हैं। क्या आपने कभी फाइन ट्यूनिंग तर्क के बारे में सुना है? यह मेरे दिमाग को उड़ा देता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जीवन का समर्थन करने के लिए ब्रह्मांड चाकू की धार पर संतुलित है। गुरुत्वाकर्षण की ताकत, प्रोटॉन का द्रव्यमान या ब्रह्मांड के विस्तार की दर जैसी चीजें, अगर इनमें से कोई भी एक छोटा सा अंश भी गलत होता, तो जीवन जैसा कि हम जानते हैं, अस्तित्व में नहीं होता। उदाहरण के लिए, भौतिक विज्ञानी रोजर पेनरोज ने गणना की कि ब्रह्मांड में जीवन के लिए सही परिस्थितियां होने की संभावना 1 में 10 की घात 10 से 123 की घात है। यह इतनी बड़ी संख्या है, इसकी कल्पना करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। 6 लोग कहते हैं कि यह सिर्फ किस्मत है, या कि अनंत ब्रह्मांडों वाला एक मल्टीवर्स है और हम भाग्यशाली हैं। लेकिन बात यह है, मल्टीवर्स के लिए कोई सबूत नहीं है, यह सिर्फ एक सिद्धांत है। और अगर यह सच भी है, तो यह नहीं बताता कि मल्टीवर्स खुद क्यों मौजूद है। हमारे ब्रह्मांड की बारीक ट्यूनिंग एक उद्देश्यपूर्ण डिजाइन का सुझाव देती है। जैसे कि एक कॉस्मिक इंजीनियर ने डायल को बिल्कुल सही तरीके से सेट किया हो, क्या वह भगवान हो सकता है? इस पर विचार करने लायक है। ठीक है, चलिए एक पल के लिए वास्तविकता पर आते हैं। मैं खुद भी संदेहवादी हुआ करता था। मैं हर चीज पर सवाल उठाता हुआ बड़ा हुआ, खासकर धर्म पर। मुझे लगता था कि ईश्वर में विश्वास सिर्फ एक इच्छाधारी सोच है, उन लोगों के लिए एक सहारा जो वास्तविकता को संभाल नहीं सकते। लेकिन फिर मेरे साथ एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। कुछ साल पहले मैं एक कठिन समय से गुजर रहा था,
मेरी नौकरी चली गई, एक करीबी दोस्त का निधन हो गया और मुझे लगा कि जीवन का कोई मतलब नहीं है। एक रात मैं अकेला चल रहा था, सितारों को घूर रहा था और मैंने बस कुछ महसूस किया। यह कोई आवाज या दृष्टि नहीं थी, बल्कि एक गहरी भावना थी कि मैं अकेला नहीं था, कि इस सारे दर्द का एक उद्देश्य था। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, यह सिर्फ भावनाएं हैं, सबूत नहीं। और आप सही कह रहे हैं, यह सबूत नहीं है। लेकिन इसने मुझे उत्सुक कर दिया। मैंने पढ़ना शुरू किया, लोगों से बात की और दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और यहाँ तक कि नास्तिकों ने भगवान के बारे में क्या कहा, यह जानना शुरू किया। और मैंने पाया कि भगवान का मामला सिर्फ भावनाओं के बारे में नहीं है, यह तर्क, विज्ञान और यहाँ तक कि इतिहास में भी निहित है। आइए इतिहास के बारे में थोड़ी देर बात करें। चाहे आप धार्मिक हो या नहीं, ज्यादातर विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि नासरत के यीशु एक वास्तविक व्यक्ति थे जो 2000 साल पहले रहते थे। उनके जीवन के कुछ दशकों के भीतर लिखे गए नए नियम में चमत्कारों, शिक्षाओं और पुनरुत्थान का वर्णन है। अब आप कह सकते हैं, वे सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन यहाँ कुछ दिलचस्प है। यीशु के शिष्यों सहित शुरुआती ईसाई अपने इस विश्वास के लिए मरने को तैयार थे कि उन्होंने उन्हें मृतकों में से जी उठते देखा था। लोग आमतौर पर किसी ऐसी चीज के लिए नहीं मरते जिसके बारे में उन्हें पता हो कि वह झूठ है। क्या वे ऐसा कर सकते थे? क्या आप गलत थे? जरूर। लेकिन उत्पीड़न के बावजूद ईसाई धर्म का तेजी से प्रसार कुछ असाधारण होने का संकेत देता है। और यह सिर्फ ईसाई धर्म नहीं है। सभी संस्कृतियों में, हिंदू धर्म, इस्लाम, स्वदेशी परंपराएं, लोगों ने सदियों से ईश्वर से मुठभेड़ की सूचना दी है। क्या वे सभी भ्रमपूर्ण हैं? या क्या ये अनुभव विज्ञान से मापी जा सकने वाली वास्तविकता से परे हो सकते हैं? अब आइए एक बड़ी आपत्ति से निपटें। अगर ईश्वर मौजूद है तो दुख क्यों है? यह बुराई की समस्या है, और यह एक कठिन समस्या है। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वभला है तो बुरी चीजें क्यों होती हैं? मैं इसे इस तरह देखता हूँ, दुख ईश्वर को गलत साबित नहीं करता, यह ईश्वर के उद्देश्य की हमारी समझ को चुनौती देता है। कल्पना करें कि एक माता-पिता अपने बच्चे को लचीलापन सीखने के लिए गणित की समस्या से जूझने दे रहे हैं। संघर्ष क्रूरता नहीं है, यह विकास का हिस्सा है। शायद भगवान दुख की अनुमति देते हैं क्योंकि यह हमें आकार देता है, हमें करुणा सिखाता है, या हमें अर्थ के करीब लाता है। एक बच्चा बाइक चलाना सीख रहा है, गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इससे सब कुछ हल हो जाता है। दुख क्रूर है और मैं सभी उत्तरों को जानने का दिखावा नहीं करता। लेकिन बुराई के कारण भगवान को खारिज करना यह मान लेना है कि भगवान की भूमिका जीवन को आसान बनाना है। क्या होगा अगर भगवान का लक्ष्य कुछ गहरा है, जैसे हमें प्यार करने, बढ़ने और चुनने की स्वतंत्र इच्छा देना? स्वतंत्र इच्छा का मतलब है कि हम नफरत, लालच या उदासीनता भी चुन सकते हैं। और इससे हमें बहुत दर्द होता है। यहाँ एक और कोण है, मानव अनुभव ही। क्या आपने कभी सूर्यास्त पर विस्मय महसूस किया है, या संगीत सुनकर आंसू बहाए हैं, या इतना गहरा प्यार महसूस किया है कि दर्द हुआ हो? ये आपके मस्तिष्क में केवल रासायनिक प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, वे किसी बड़ी चीज की ओर इशारा करते हैं। C.S. लुईस जैसे दार्शनिकों ने तर्क दिया कि सुंदरता, न्याय और अर्थ के लिए हमारी लालसा बताती है कि हम इस दुनिया से परे किसी चीज के लिए बने हैं। अगर हम सिर्फ ब्रह्मांडीय दुर्घटनाएं हैं, तो हम उद्देश्य की लालसा क्यों करते हैं? हम अनंतकाल का सपना क्यों देखते हैं? यह मुझे नैतिकता की ओर ले जाता है।
हम में से ज्यादातर लोग इस बात से सहमत हैं कि कुछ चीजें वस्तुनिष्ठ रूप से गलत हैं, उदाहरण के लिए निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करना। लेकिन अगर कोई ईश्वर नहीं है तो यह नैतिक कंपास कहाँ से आता है? विकास यह समझा सकता है कि हम सहयोग क्यों करते हैं, लेकिन यह नहीं समझाता कि न्याय का उल्लंघन होने पर हम अपराध बोध या आक्रोश क्यों महसूस करते हैं। एक वस्तुनिष्ठ नैतिक कानून एक नैतिक कानून निर्माता का सुझाव देता है। ईश्वर के बिना नैतिकता सिर्फ राय बन जाती है और कुछ भी सही या गलत नहीं होता है। तो यह हमें कहाँ छोड़ता है? मैंने आपके सामने बहुत कुछ फेंका है: ब्रह्मांड विज्ञान, फाइन ट्यूनिंग, इतिहास, व्यक्तिगत अनुभव, नैतिकता। इनमें से कोई भी ठोस सबूत नहीं है, लेकिन साथ मिलकर वे एक ऐसा मामला बनाते हैं जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। ईश्वर का अस्तित्व अंधविश्वास के बारे में नहीं है, यह दुनिया को देखने और यह पूछने के बारे में है कि सबसे ज्यादा समझदारी किस में है। मेरे लिए ईश्वर सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, यह एक वास्तविकता है जो जीवन को अर्थ, आशा और उद्देश्य देती है। अगर आप नास्तिक या अज्ञेयवादी हैं और यह देख रहे हैं, तो मैं आपसे तुरंत धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं बस इतना ही कह रहा हूं, संभावना पर विचार करें, तर्कों का अन्वेषण करें। थॉमस एक्विनास, एल्विन प्लांटिंगा या यहां तक कि रिचर्ड डॉकिंस जैसे संशयवादियों को पढ़े। उन लोगों से बात करें जो विश्वास करते हैं और उनसे पूछें कि ऐसा क्यों है। सच्चाई सवालों से छिपती नहीं है, यह उनका स्वागत करती है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। इवान ने कभी ईश्वर में विश्वास नहीं किया था। 25 साल की उम्र में उसने अपनी नास्तिकता को एक बैज की तरह पहना, जो विश्वविद्यालय में देर रात की बहसों में गढ़ा गया था और डॉकिंस और हिचेंस की किताबों से और भी धारदार हो गया था। उसके लिए ब्रह्मांड एक भव्य दुर्घटना थी, सुंदर हाँ, लेकिन उद्देश्यहीन। वह एक छोटे से तटीय शहर में रहता था, जहां लहरों की लय डेटा विश्लेषक के रूप में उसके जीवन के स्थिर तर्क से मेल खाती थी। लेकिन एक गर्मियों में एक रात ने उसे एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। इसकी शुरुआत एक दूरबीन से हुई। इवान के दादा, एक शांत व्यक्ति जिनका पिछले साल निधन हो गया था, ने अपनी वसीयत में उसे एक पुरानी लेकिन बेदाग दूरबीन दी थी। इवान ने इसे अटारी में धूल खाते हुए पाया। उसने इसे तब से नहीं छुआ था जब वह बच्चा था, जब दादाजी नक्षत्रों की ओर इशारा करते थे और सितारों को चित्रित करने वाले निर्माता की कहानियां सुनाते थे। इवान ने तब भी अपनी आंखें घुमाई थीं। लेकिन जुलाई की एक साफ शाम को, बेचैन और उदासीन, वह दूरबीन को समुद्र के ऊपर चट्टानों पर ले गया। जैसे ही उसने लेंस एडजस्ट किया, आसमान फटाफट दिखाई देने लगा, अनगिनत तारे, ब्रह्मांडीय सपनों की तरह घूमती हुई निहारिकाएं। उसकी सांस अटक गई। उसने पहले भी अंतरिक्ष की तस्वीरें देखी थीं, लेकिन यह अलग थी। यह महसूस हुआ व्यक्तिगत। विशालता ने उसके सीने को दबाया और पहली बार एक सवाल जिसे उसने हमेशा खारिज कर दिया था, उसके मन में आया, यह सब यहाँ क्यों है? उसने इसे टाल दिया, पहले पी गई व्हिस्की को दोष दिया, लेकिन सवाल बना रहा। अगले दिन इवान एक किताब लौटाने के लिए स्थानीय पुस्तकालय गया। वहां वह क्लारा से मिला, एक सेवानिवृत्त खगोल भौतिकीविद जो शहर में आकर बस गई थी। उसने उसे दूरबीन के बारे में बड़बड़ाते हुए सुना था और बातचीत शुरू कर दी थी। ब्रह्मांड एक अजीब चीज है, उसने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। यह जीवन के लिए इतनी सटीक रूप से ट्यून किया गया है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे बनाया हो, इवान ने उपहास किया। आप उन बुद्धिमान डिजाइन लोगों में से नहीं हैं, है न? क्लारा मुस्कुराई। मैं एक वैज्ञानिक हूं। मैं सबूतों का अनुसरण करता हूं।
क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के स्थिरांकों जैसे गुरुत्वाकर्षण या मजबूत परमाणु बल के तारों और ग्रहों के लिए सही होने की संभावना अस्तित्व में मौजूद सभी परमाणुओं से भी बड़ी है? इवान ने भौहें सिकोड़ी। तो क्या आपको लगता है कि भगवान ने इसे डायल किया है? क्लारा ने कंधे उचकाए। मैं कह रही हूं कि यह एक सुराग है। ब्रह्मांड का अस्तित्व होना जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों है? कुछ न होने के बजाय कुछ क्यों है? उसके शब्दों में चट्टानों से पूछे गए सवाल की प्रतिध्वनि थी। इवान पुस्तकालय से अशांत होकर बाहर निकल गया। उसकी चुनौती उसे परेशान कर रही थी। उस रात वह सो नहीं सका। उसने अपना लैपटॉप उठाया और क्लारा के दावों को खारिज करने की उम्मीद में शोध में डूब गया। इसके बजाय उसे फाइन ट्यूनिंग तर्क और ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक पर लेख मिले। गणित चौंका देने वाला था। एक मान को अंश से बदलें और कोई आकाशगंगा नहीं, कोई जीवन नहीं। वह भौतिक विज्ञानी फ्रेड होयल के एक उद्धरण पर अचानक से आ गया। तथ्यों की सामान्य समझ से पता चलता है कि एक सुपर इंटेलिजेंट ने भौतिकी के साथ खिलवाड़ किया है। इवान ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या वह वास्तव में इस पर विचार कर रहा था? अगले सप्ताह इवान की सबसे अच्छी दोस्त माया ने उसे शहर की ऐतिहासिक सोसाइटी में एक सामुदायिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया। वह अपने परिवार की जड़ों पर शोध कर रही थी और साथ चाहती थी। अनिच्छा से वह चला गया। वक्ता, एक पुरातत्वविद, ने प्राचीन ग्रंथों पर चर्चा की, जिसमें प्रारंभिक ईसाई पांडुलिपियां भी शामिल थीं। पुरातत्वविद ने कहा, जो बात आकर्षक है वह यह है कि यीशु के शिष्यों ने अपने इस विश्वास के लिए कैसे जान दी कि वह मृतकों में से जी उठे हैं। झूठे लोग आमतौर पर खुद को शहीद नहीं करते। इवान असहज रूप से हिल गया। उसने हमेशा धर्म को मिथक के रूप में खारिज कर दिया था, लेकिन घटनाओं के इतने करीब लिखे गए खातों का ऐतिहासिक वजन उसके जूते में एक और कंकड़ की तरह लगा। बातचीत के बाद माया ने उसका ध्यान भटकने पर ध्यान दिया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। इवान हिचकिचाया, फिर सब कुछ उगल दिया। टेलीस्कोप, क्लारा के शब्द, पुरातत्वविद का व्याख्यान। ऐसा लगता है मैंने सालों तक यह कहते हुए बिताया है कि भगवान एक परीक्षा है, लेकिन अब मैं इतना निश्चित नहीं हूं। माया, एक आकस्मिक आस्तिक, धीरे से मुस्कुराई। शायद यह सबूत के बारे में नहीं है, इवान। शायद यह इस बारे में है कि यह सब क्या समझ में आता है। उस सप्ताहांत इवान दूरबीन के साथ चट्टानों पर लौट आया। तारे और भी चमकीले थे, मानो उसे गहराई से देखने की हिम्मत दे रहे हों। उसने अपने दादा के बारे में सोचा, जिन्होंने कैंसर का सामना अडिग शांति से किया था, मरने से पहले फुसफुसाते हुए, मैं घर जा रहा हूं। इवान ने तब उस पर दया की थी, यह सोचकर कि यह भ्रम था। अब वह हैरान था। उसने ब्रह्मांड के असंभव अस्तित्व, बारीक बारीक नियमों, उन लोगों के ऐतिहासिक वृत्तांतों के बारे में सोचा जिन्होंने मरने लायक कुछ देखा था। और उसने अपने जीवन के बारे में सोचा, अर्थ की उसकी भूख, कुछ शाश्वत के लिए उसका दर्द। जैसे ही लहरें नीचे टकराईं, इवान ने एक बदलाव महसूस किया। यह कोई बिजली का झटका या आसमान से कोई आवाज नहीं थी। यह शांत था, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो। उसे अचानक भगवान पर विश्वास नहीं हुआ, जिस तरह से उसके दादाजी को था। लेकिन वह यह भी नहीं कह सकता था कि भगवान अब मौजूद नहीं है। सबूत, सवाल, आश्चर्य, यह सब खारिज करने के लिए बहुत ज्यादा था। पहली बार उसने रात में फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम वहां हो, मुझे दिखाओ। महीनों बाद इवान अलग था। वह किसी चर्च में शामिल नहीं हुआ या किसी धर्म का प्रचार नहीं किया, लेकिन वह एक नया खुलापन लेकर आया। उसने दर्शन शास्त्र पढ़ा, क्लारा से बात की और यहाँ तक कि प्रार्थना भी की। अजीब तरह से
पानी की जांच करते हुए। ब्रह्मांड अब यह एक दुर्घटना की तरह नहीं लगता। यह एक कहानी की तरह लग रहा था और वह इसका हिस्सा था। एक शाम जब वह दूरबीन सेट कर रहा था, माया उसके साथ शामिल हो गई। अभी भी सितारों का पीछा कर रहे हो? उसने चिढ़ाते हुए कहा। इवान मुस्कुराया। नहीं, जवाबों का पीछा कर रहे हो। उसने लेंस को आकाश की ओर इशारा किया और जैसे ही ब्रह्मांड दिखाई देने लगा, उसे आशा की एक चिंगारी महसूस हुई। शायद, बस शायद, सितारे वापस फुसफुसा रहे थे। इस यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह विचारोत्तेजक लगा तो लाइक बटन दबाएं, इसे किसी मित्र के साथ साझा करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आप आस्तिक हैं? संशयवादी? कहीं बीच में? मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूं। और अगर आप इस तरह की और सामग्री चाहते हैं तो सदस्यता लें और घंटी बजाएं ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस न करें। तब तक सवाल पूछते रहें, सत्य की खोज करते रहें और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा।